Good morning, students. Now we will continue our chapter 9 from Behive the Bond of Love. In the previous video, we have discussed author's wife visits Baba in zoo and Baba came back home. Now we start from back. We went to Mysore again, armed with the superintendent's letter. Baba was driven into a small cage and hoisted on the top of the car. hoisted मतलब ऊपर रखना। अब जो है बाबा जो था वापस हम मैसूर गए और ये जो हमारे पास में पत्र था वो सुप्रिटेंडेंट को दिया। बाबा को एक छोटे से पिंजरे में रखा गया और उसे कार के ऊपर रख दिया गया। The cage was tied securely and a careful return journey to Bangalore was accomplished. अब कार के ऊपर मजबूती से बांध दिया गया पिंजरे को और हम बेंगलोर तक बहुत ही धीरे और सिक्योरली हमारी जो यात्रा थी वह कंप्लीट हुई। Accomplished means completed. Once home, squad means होता है ग्रुप of coolies were engaged for special work in our compound. अब घर पहुंचने पर कूलियों के एक छोटे से दल को हमारे बाड़े में विशेष काम के लिए रखा गया। An island was made for बाबा। बाबा के लिए एक टापू बनाया गया। It was 20 feet long and 15 feet wide. यह 20 फुट लंबा और 15 फुट चौड़ा था। And was surrounded by dry peat and moat and 6 feet wide and 7 feet deep. इसके चारों ओर एक सूखा गड्ढा और खाई 6 फुट चौड़ी और 7 फीट गहरी बनाई गई। दोनों तरफ खाई बनाई गई और जहाँ पे ये ड्रॉ में मैंने बताया है कि जहाँ पे येलो डॉट दिख रहा है वहाँ पर उसका पिंजरा रखने का टापू बनाया और उसके आसपास दोनों तरफ खाई बनाई गई। बीच में इतनी खाई है तो न तो बेबी बियर जो है वह इधर भी नहीं जा सकता और न इस तरफ जा सकता है। दोनों तरफ ही बीच में गड्ढा है। तो अब बीच में वह जो टापू है वहाँ पर ही उसका पिंजरा रखा जाएगा जिससे कि आसपास के लोगों को भी उसका खतरा ना हो। A wooden box that once housed fowls was brought and put on the island for Baba to sleep in at night. Fowl means होता है जहाँ पर मुर्गी या मुर्गी के बच्चों को कॉक मुर्गा मुर्गी को रखा जाता है वो। तो एक लकड़ी का डब्बा लिया जिसमें कभी मुर्गा मुर्गियों को रखा जाता था वो लाया गया और टापू पर बाबा को रात में सोने के लिए वहाँ पर वह रख दिया गया। Straw was placed inside to keep him warm and his baby. The gnarled stump along with his gun, the piece of bamboo, both of which had been sentimentally preserved since he had been sent away to the zoo, were put back for him to play with. मोट मीन्स होता है खाई। नॉर्ल मीन्स होता है गांठ वाला ऐठा हुआ। सेंटिमेंटली मीन्स होता है भावुकतावश। प्रिजर्व्ड मीन्स संभाल कर रखी हुई। अब उस लकड़ी के डब्बे के अंदर बाबा को गर्म रखने के लिए वहाँ पर कुछ घास भी बिछा दी गई। साथ ही बाबा का बेबी ऐठा हुआ जो था ऐठा हुआ छोटा मोटा डंडा जो कि बंदूक जो बांस का टुकड़ा था वह दोनों भी टापू पर बाबा को खेलने के लिए रख दिया गया जिससे बाबा पहले खेला करता था। इसे भावुकतावश बाबा के चिड़ियाघर चले जाने के बाद संभाल कर रखा गया था। मतलब अभी भी वो जो स्टिक थी उसको 3 महीने तक राइटर की वाइफ ने संभाल कर रखा था कि यह उसका बेबी है जिसको वह जैसे ही उसको
ऑर्डर दिया जाता था तो वह रेसल करता था और वह बेबी बनाने देता था और उसको झुलाने लगता था। In few days, the coolies hoisted the cake onto the island and Baba was released. कुछ दिनों बाद मजदूरों ने पिंजरे को टापू पर पहुंचा दिया और बाबा को मुक्त कर दिया गया। He was delighted, standing on his hind legs. He pointed his gun and cradled his baby. वह खुश हो गया और पिछली टांगों पर खड़े होकर अपनी बंदूक से निशाना साधा और अपनी बेबी को हाथ के हिंडोले में हिलाया। My wife spent hours sitting on a chair there while he sat on her lap. मेरी पत्नी वहीं कुर्सी पर घंटों बैठी रहती और जबकि बाबा उसकी गोद में बैठा रहता था। He was 15 month old and pretty heavy too. वह 15 महीने का हो गया था और काफ़ी वजनी भी हो गया था, बहुत हेवी हो गया था वो। फिर भी उसकी वाइफ जो थी उसे गोद में बिठाकर रखती थी। The way my wife reaches the island and leaves it is interesting. जिस तरीके से मेरी पत्नी उस टापू पर आती जाती थी वह बहुत ही इंटरेस्टिंग था। I have tied a rope to the overhanging branch of a mango tree with a loop at its end. मैंने एक आम के वृक्ष से पेड़ की ऊपर लटकी हुई ब्रांच से एक रस्सी बांध दी थी। Putting one foot in the loop, she kicks off with the other. इसके एक छोर पर एक फंदा बना हुआ था। अपना एक पैर फंदे पे रख कर वो दूसरे पैर से झटका मारती। To bridge the 6-foot gap that constitutes the width of the surrounding pit. इस प्रकार वह 6 फुट की दूरी तय करती और यही चारों ओर बनी हुई खाई की चौड़ाई है। The return journey is made the same way. और मेरी पत्नी वापसी भी ऐसी ही आती। उस तरफ भी एक रस्सी रहती और रस्सी से वह जब छलांग लगाकर इस तरफ आ जाती। But who can say now that a sloth bear has no sense of affection, no memory, no individual characteristic. राइटर कहते हैं कि अब भला कौन कह सकता है कि जो बियर है, जो जानवर है, उनके मन में कोई स्नेह नहीं होता, कोई स्मृति नहीं होती, नो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक, उनमें कोई व्यक्तित्व गुण नहीं होते हैं। जैसा कि उन्होंने बताई स्टोरी में, जो बियर था वह उसकी वाइफ को 3 महीने से नहीं देखा था और फिर भी वह पहचान लिया, तो मतलब उसमें मेमोरी भी थी। अफेक्शन, वो उसके बिना खाना नहीं खाता था, वो अफेक्शन था, उसके लिए प्यार था। इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक, उसमें किसी बात को समझने की क्षमता थी। जब उसे कोई ऑर्डर दिया जाता था तो वो उसी प्रकार से बॉक्सिंग करने लगता था, बच्चों को झूला झुलाने लगता था। तो यह सब चीज़ें बताती है कि एक स्लॉथ बियर में भी सेंस ऑफ अफेक्शन, मेमोरी और इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। अगर हम उनसे प्यार से रहें तो वह भी हमारे ही जैसे होते हैं। तो ये था बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन द author's wife and the sloth bear. I hope you have enjoyed this chapter. Thank you so much. Take care.